हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हम एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका HPG और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन रहेगा। ठीक है। और इंग्लिश की जो प्रेपोजिशन पे आपकी डिमांड थी कि प्रेपोजिशन की वीडियो बनाइए, वो वीडियो आपकी सारी अपलोड हो चुके हैं। 6 पार्ट आपके प्रेपोजिशन के अपलोड हो चुके हैं। आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट में यही सेव है वीडियो आपकी प्रेपोजिशन की। तो आप प्रेपोजिशन की कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं, जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हर रोज़ वीडियो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है। अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अमृता शेरगिल कौन थी। तो ये अभिनेत्री थी, कवयित्री थी, चित्रकार थी या गायिका है। तो जो आपकी अमृता शेरगिल है वो एक चित्रकार है। कौन थी? एक चित्रकार। अमृता शेरगिल चित्रकार है एक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान क्रांतिकारी श्री यशपाल किस जिले से संबंधित है। तो ये हमीरपुर से है, कुल्लू से है, मंडी से है, शिमला से। तो ये संबंधित हैं हमीरपुर से। हमीरपुर से आपके महान क्रांतिकारी जो यशपाल है ये हमीरपुर जिले से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोरिक का पैतृक जन्म स्थान कौन सा देश है। ठीक है। तो रोरिक का पैतृक जन्म स्थान जो वो कौन सा देश है। ये इंग्लैंड है, सोवियत संघ रूस है, अमेरिका है या श्रीलंका है। तो इनका जो पैतृक स्थान है वो है आपका सोवियत संघ। कौन सा? सोवियत संघ रूस। रोरिक का पैतृक जो जन्म स्थान है वो सोवियत संघ रूस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने। तो ये संबोधित किया था इनको सबसे पहले पहाड़ी गांधी के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको सबसे पहले पहाड़ी गांधी के रूप में जो वो संबोधित किया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा कांशीराम को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो ये बादल और तांतगिरी है, बड़ा सिगड़ी है, दुधौन है या मुकिल्ला है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा सिगड़ी। बड़ा सिगड़ी जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, बड़ा सिगड़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें अच्छा, बादल और तांतगिरी ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है आपका। तो ये आपका बादल और तांतगिरी कांगड़ा ज़िले में। ठीक है, कांगड़ा ज़िले में। और आपका दुधौन ग्लेशियर जो है ये कुल्लू में। और मुकिल्ला कहाँ है ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, मुकिल्ला ग्लेशियर कहाँ पे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेरी झील किस जिले में स्थित है। तो करेरी झील किस जिले में स्थित है। ये कांगड़ा जिले में है, चंबा में है, कुल्लू में या शिमला में। तो करेरी झील वो है ये आपकी कांगड़ा जिले के धर्मशाला तहसील में स्थित है। कांगड़ा जिले की धर्मशाला तहसील में स्थित है आपकी करेरी झील, कांगड़ा जिले की धर्मशाला तहसील में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील 7 झीलों का समूह कहलाती है। तो डल झील, नाको झील, रेणुका झील या लांबा झील। तो जो आपकी लांबा झील है, ये जो लांबा झील है आपकी लांबा झील, ये 7 झीलों का समूह है। क्या ये 7 झीलों का समूह लांबा झील। तो अब आपने इसमें बताना है कि ये डल झील जो ये कहाँ पे है। डल झील आपकी कांगड़ा में है। डल झील आपकी कहाँ पे स्थित है? कांगड़ा में है। नाको झील ये आपकी किन्नौर में। नाको झील आपकी किन्नौर में है। रेणुका झील आपकी सिरमौर में है। और लांबा झील ये अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि लांबा झील किस जिले में स्थित है। लांबा झील जो 7 झीलों का समूह है। ठीक है, डल, नाको, रेणुका मैंने आपको बता दिया। और लांबा झील के ऊपर क्वेश्चन था कि लांबा झील जो 7 झीलों का समूह कहा जाता है ये कौन सी है। लांबा झील, लेकिन है किस जिले में ये अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालासर झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, कालासर झील जो वो हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है। तो ये कांगड़ा में है, चंबा में है, कुल्लू में है, मंडी में है। तो कालासर झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रनाहा झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। जो चंद्रनाहा झील जो वो चंबा में है, कांगड़ा में है, शिमला में है, कुल्लू में है। तो चंद्रनाहा झील हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चंद्रनाहा झील जो हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परशुराम ताल किस स्थान पर स्थित है। तो ये रेणुका में है, रिवाल्सर में है, निरमंड में है, धर्मशाला में है। तो जो आपका परशुराम ताल है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपका रेणुका में। और रेणुका कहाँ पे है, रेणुका आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो परशुराम ताल आपका कहाँ स्थित है, ये है रेणुका में। तो ये था आपका हिंदी के HPGK का सेक्शन। अब आपका 10 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश ग्रामर के मॉक टेस्ट के रहेंगे, ठीक है। और जैसा कि आपको बता दिया गया कि इंग्लिश ग्रामर के जो प्रेपोजिशन की कंप्लीट वीडियो है सारी, वो आपके प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप प्रेपोजिशन को देख सकते हैं। 6 पार्ट अपलोड कर रखे हैं, वो आपको देख सकते हैं। बाकी और टॉपिक बता देना अगला नेक्स्ट कौन सा करना है, टेंस बेसिक टू एडवांस। अगर वो आपके कमज़ोर है तो उस पर करा देंगे। और एक्टिव पैसिव वॉइस और आपका नरेशन वो तभी चलेंगे जब आपके टेंस पूरे क्लियर होंगे, वो भी बेसिक टू एडवांस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे आपने आर्टिकल फिलअप करना है, ए एन द या नो आर्टिकल। तो वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या है, एक साइंटिफिक फैक्ट है या फिर जो भी है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये जो आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ मान सकते हो इसको, या साइंटिफिक इफेक्ट भी, ठीक है। अब जो आपका साइंटिफिक इफेक्ट है ये कि जो वाटर बॉइल्ड आर्ट है आपका, जो वाटर जो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वो क्या होता है, बॉयल होता है, ठीक है। तो जो आपके जनरल फैक्ट है, जो मतलब ये है कि जो चीज़ ऐसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ या साइंटिफिक फैक्ट हो गए, तो उनके से पहले आप नो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे नो आर्टिकल होगा। लेकिन जहाँ पे ऐसा बोला जाए कि वाटर ऑफ दिस पॉन्ड नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, मतलब इस तालाब का पानी जो पीने के लिए ठीक नहीं है। तो ये स्पेशल मेंशन कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया कि इस पॉन्ड का पानी जो पीने के लिए जो वो ठीक नहीं है, तो आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। लेकिन वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, आपको पता है कि पानी जो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल्ड होता है, तो उससे पहले नो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, साइंटिफिक इफेक्ट हो गया, ठीक है। इन सब से पहले आप और क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे नॉर्मल सेंस में, जब नॉर्मल सेंस में इसकी बात हुई होगी। लेकिन जब मेंशन कर दिया गया, स्पेसिफिक कर दिया गया हो, तब आप क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ कर लेंगे। क्योंकि हम मेंशन कर गया है कि इस तालाब का पानी जो पीने के लायक नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वाटर जो हमेशा से ही मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जो गर्म होता है, चाहे वो आज की बात हो या आगे की बात हो या फिर मतलब पीछे महाभारत के काल की बात हो, तो पानी जो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका बॉयल्ड होता है। तो जनरल सेंस में जब बात हो रही है तो नो आर्टिकल, लेकिन स्पेसिफिक कर दिए गए तो आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा, एन या द या नो आर्टिकल। तो यहाँ पे नो आर्टिकल होगा, ठीक है, नो आर्टिकल होगा यहाँ पे। इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज जनरल सेंस में बात करी गई है, तो सीधे इंग्लिश की बात करिए, इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पे अगर हम द लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपने कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। ये कुछ बन जाता है, ठीक है, द ऐसे मैंने अगर द इंग्लिश लिख दिया, ठीक है, माना ये मैंने लिख दिया द इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। तो आपने बताना है कि इसमें ये द इंग्लिश जो है ये क्या सेंस दे रहा है, यहाँ पे ये क्या सेंस दे रहा है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आपको ना पता चले तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। फिलहाल तो आपने अब ये बताना, इसमें नो आर्टिकल आ जाएगा, इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, इससे पहले नो आर्टिकल यूज़ होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर द इंग्लिश लिख दिया जहाँ पे द इंग्लिश इज ग्लोबल लैंग्वेज, तो यहाँ पे जो द इंग्लिश है ये क्या मीनिंग देगा, ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। और ना पता चले तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसको।
यहाँ पे नो आर्टिकल यूज़ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शी वेंट टू हॉस्पिटल फॉर हर रेगुलर मेडिकल चेकअप। तो वह जब हॉस्पिटल गई, ठीक है, क्यों गई? अपना जो रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाने के लिए गई। तो जो चीज़ जिस पर्पज़ के लिए बनी है उसी पर्पज़ से वहाँ जाते हैं तो आप नो आर्टिकल का यूज़ करते हैं। लेकिन उस पर्पज़ को छोड़कर किसी और पर्पज़ के लिए वहाँ जाते हैं तो आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जैसे शी वेंट टू डैश हॉस्पिटल, ठीक है, टू मीट हर फ्रेंड। वह हॉस्पिटल गई, क्यों गई? अपने दोस्त से मिलने गई। तो अब हॉस्पिटल तो गई अपना रूटीन चेकअप करने के लिए, यहाँ रूटीन चेकअप के लिए गई थी, लेकिन आप किसके लिए गई थी? अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। तो आप यूज़ करेंगे आर्टिकल द का, ठीक है। शी वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट हर फ्रेंड, तो आप आर्टिकल द का। लेकिन शी वेंट टू हॉस्पिटल फॉर हर रेगुलर मेडिकल चेकअप, तो आप नो आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप अपने मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हैं, जो आपका मतलब जिस चीज़ के लिए हॉस्पिटल बना है उसी चीज़ के लिए जा रहे हैं, तो नो आर्टिकल। लेकिन यहाँ पे आप हॉस्पिटल जा रहे हैं लेकिन किसी और पर्पज़ से जा रहे हो तो आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है। शी वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट हर फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कट द एप्पल विद द नाइफ। इजी सा, सबको पता होगा आई होप, क्योंकि कट द एप्पल इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट है ना, नाइफ टूल हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गए, ठीक है, टूल हो गए, इंस्ट्रूमेंट हो गए, वेपन हो गए। इन सब से पहले आ जाए तो इन सब से पहले आप किसका यूज़ करेंगे? विद का यूज़ करेंगे। कट द एप्पल विद अ नाइफ, नाइफ क्या आ गया आपके पास? इंस्ट्रूमेंट आ गया, कुछ भी आ गया जो आप जिससे आप काम कर रहे हो, ठीक है, जिससे आप काम कर रहे थे आपका इंस्ट्रूमेंट बन गया। इंस्ट्रूमेंट कोई भी कलम पेन कुछ भी है जिसको आप हथियार के रूप में यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो जिसको भी आप हथियार के रूप में यूज़ कर रहे हो या काम चलाने के लिए यूज़ कर रहे हो उससे पहले आप आर्टिकल विद का यूज़ करेंगे। कट द एप्पल विद द नाइफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल अमेज्ड दैट्स द न्यूज़ ऑफ हिज मर्डर। तो अनिल अमेज्ड ऐट हो जाएगा, ठीक है, कल भी बताया था आपको कि अमेज्ड हो गया, ठीक है, एस्टोनिस्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, ठीक है। इन सबसे पहले आप आर्टिकल ऐट का यूज़ करेंगे। इन सब का मतलब क्या होता है? हैरान हो जाना। सरप्राइज्ड हो गया, अमेज्ड हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, अलार्म्ड हो गया। इन सब से पहले आप आर्टिकल ऐट का यूज़ करेंगे और इन सब का मतलब होता है हैरान होना या चकित होना, हैरान होना या चकित होना, ठीक है। तो इन सब से पहले आप आर्टिकल ऐट का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही हैज़ प्लेड फुटबॉल, द टेंस इज। ही हैज़ प्लेड फुटबॉल, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, पास्ट इंडेफिनिट का या प्रेजेंट परफेक्ट का? तो ही हैज़ प्लेड फुटबॉल ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपने कैसे पहचाना? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है और हैज़ हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? ये कभी भी, अब यहाँ पे देखते हैं आपको कि थोड़ा सा बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे ये लिखते हैं प्ले, प्ले लिखा, फिर प्ले की सेकंड फॉर्म क्या आ गई? प्लेड, थर्ड फॉर्म की आ गई प्लेड, ठीक है। तो आप पहचानोगे कैसे कि कहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है और कहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी है? तो इसको जो पहचानने का तरीका वो सिर्फ एक ही है कि जहाँ भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी उससे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा ना ये हैज़ प्लेड, ही हैज़ प्लेड फुटबॉल, तो प्लेड से पहले क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है। और अगर हेल्पिंग वर्ब ना आती तो वो सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। ऐसा होता है कि ही प्लेड फुटबॉल, ऐसे तो हो सकता है आपका ही प्लेड फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल। तो ये क्या आपका पास्ट इंडेफिनिट बन गया। अब क्या बन गया? पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन यहाँ पे क्या लगा दी? हेल्पिंग वर्ब लगा दी हैव, तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट या मतलब परफेक्ट टेंस को पहचानने का एक ही तरीका है, फॉर्म सेम हो सकती है लेकिन जो परफेक्ट टेंस होगा उससे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी होगी, ठीक है। इतना सा कंसेप्ट है, याद रखना आपने ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग सबको पता है क्या है ये, बस हेल्पिंग वर्ब देखो ये और बीन देखो और बाकी हो जाएगा आपका ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल प्लेड क्रिकेट। अब देखो अनिल प्लेड क्रिकेट, आगे वो बात जो पहले बताई थी आपको, अनिल प्लेड क्रिकेट, ठीक है। सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है और सेकंड फॉर्म कहाँ पे आती है, पास्ट इंडेफिनिट में आती है। लेकिन ऐसा होता अनिल हैड प्लेड क्रिकेट, तो ये क्या बन गया, ये पास्ट परफेक्ट बन गया, पास्ट परफेक्ट बन गया, ठीक है। पास्ट परफेक्ट बन गया, आपको कैसे पता चला, हेल्पिंग वर्ब से। कैसे पता चला, हेल्पिंग वर्ब से आपको पता चला कि ये पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि देखो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म प्ले की सेम होती है। जैसे प्ले लिखा मैंने तो ये प्लेड और ये प्लेड, ठीक है। सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है इसकी, आप पहचानोगे कैसे, हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से पहचानोगे। तो अनिल प्लेड क्रिकेट ये कौन सा हो गया आपका, पास्ट इंडेफिनेट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। नेहा एक बहुत सुंदर लड़की है। तो नेहा क्या आ गया आपका, नाउन आ गया, ठीक है। इज़ क्या आ गया आपका, इज़ क्या आ गया आपका, इज़ आपकी वर्ब आ गई, ठीक है, वर्ब आ गई। ब्यूटीफुल ए आर्टिकल आ गया, ब्यूटीफुल क्या आ गया, बाद में बताते हैं। गर्ल क्या आ गया आपकी, गर्ल, फिर नाउन आ गई। और नाउन की जो विशेषता बताए वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और बोला क्या आपको, फाइंड द एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है इसमें, ब्यूटीफुल, इसमें एडजेक्टिव होगा, ठीक है। नेहा कैसी लड़की है, नेहा एक सुंदर लड़की है, ठीक है। और नेहा के बारे में बताया गया, और किसी के बारे में जब कुछ बताया जाता है तो वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, ठीक है। तो इज़ क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब कब बनती है, लिंकिंग वर्ब कब बनती है और हेल्पिंग वर्ब कब बनती है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। लिंकिंग वर्ब तब बनती है जब किसी के बारे में कुछ बताया जाए, और हेल्पिंग वर्ब में सीधा आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, वहाँ किसी के बारे में कुछ बताया नहीं जाएगा, ठीक है। तो नेहा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, फाइंड द एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है, तो एडजेक्टिव क्या आ गया इसमें, ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है। नेहा कैसी है, नेहा सुंदर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन आज का। माई ब्रदर इज़ अ गुड एट इंग्लिश। तो मेरा भाई जो है मतलब इंग्लिश में अच्छा है। तो फाइंड द पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो ये क्या आ गया आपका, इंग्लिश क्या आ गई आपकी, गुड क्या आ गया, इज़ क्या आ गया, ब्रदर क्या आ गया, माई क्या आ गया। तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश क्या आ गया आपका, प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट। अब कैसे आया प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, वो समझाते हैं आपको, ठीक है। पहले देख लीजिए, इंग्लिश आ गया का प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन। ऐट क्या आ गई, प्रपोजिशन। गुड क्या आ गया, गुड अच्छा है, बुरा है, कैसा है, गुड। माई ब्रदर इज़ गुड, गुड अच्छा है। माई ब्रदर कैसा है, अच्छा है, किस में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है। तो गुड क्या आ गया आपका, गुड। आप बताओ क्या आ गया, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप, मैं बता दूँ। माई ब्रदर इज़ गुड, गुड एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब गुड किस में है, इंग्लिश में है। तो ब्रदर क्या आ गया, नाउन आ गया। इज़ क्या आ गई आपकी, हेल्पिंग वर्ब आ गई या लिंकिंग वर्ब आ गई, ठीक है। अब आप बताओगे इसमें कि हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है ये। और माई ब्रदर, ब्रदर क्या आ गया, नाउन आ गया। और नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव आ गया। तो माई क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। तो माई कौन सा एडजेक्टिव आया आपका, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। माई कौन सा एडजेक्टिव आपका, पॉजेसिव एडजेक्टिव है माई, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आप एक बात थोड़ा सा और सुन लो, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव, माइन पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।